दोस्तों, हम लोग जो हिंदी में बातें करते हैं उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे जैसे कहना हो यह मेरा है तो कहेंगे हादा मलान, हादा मलान, यह हाजा मलाना। हाजा का मतलब यह होता है और मलाना या मलान का मतलब मेरा होता है। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे हादा अना, हादा अना। हादा का मतलब यह और अना का मतलब मेरा। यह मेरा है तो कहेंगे हादा अना। यह बैग मेरा है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहना हो कि यह बैग मेरा है तो कहेंगे हादा अना हकीबा, हादा अना हकीबा। हादा का मतलब यह, अना का मतलब मेरा, हकीबा का मतलब बैग होता है। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे हादा हकीबती, हादा हकीबती। हादा का मतलब यह, हकीबती यानी मेरा बैग, हकीबती यानी मेरा बैग तो कहेंगे हादा हकीबती यानी यह मेरा बैग है या यह बैग मेरा है। बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे हादा संती, हादा संती, मतलब यह बैग मेरा है। हादा का मतलब यह, संता का मतलब बैग होता है और संती कहेंगे तो मतलब मेरा बैग, यानी यह मेरा बैग है तो कहेंगे हादा संती। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अगर कहने हो कि इसमें बहुत सारे कपड़े हैं, इसमें बहुत सारे कपड़े हैं तो कहेंगे हादा दाखिल वाजिद मलाबिस। हादा दाखिल, हादा दाखिल मतलब इसके अंदर, वाजिद मलाबिस यानी बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। हादा का मतलब यह या इसमें, ठीक है। दाखिल का मतलब अंदर। अब जब हादा दाखिल कहेंगे तो इसके अंदर या इसमें इसका मतलब हो जाएगा। हादा का मतलब यह या इस होता है, लेकिन जब कहेंगे हादा दाखिल तो इसका मतलब हो गया इसमें या इसके अंदर। वाजिद मलाबित यानी वाजिद मलाबिस यानी बहुत सारे कपड़े हैं। और साथ साथ कुछ पैसे भी, और साथ साथ कुछ पैसे भी हैं तो कहेंगे वह सवा सवा शोय फलूस मौजूद। वह सवा सवा यानी और साथ साथ। वाव का मतलब और होता है, सवा सवा यानी साथ साथ, शोय मतलब कुछ या थोड़े, फलूस का मतलब पैसा और मौजूद का मतलब अभी उसके अंदर है, प्रेजेंट के लिए मौजूद का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे और साथ साथ कुछ पैसे भी हैं तो कहेंगे वह सवा सवा शोय फलूस मौजूद। वह पैसे मेरे भाई के हैं, वह पैसे मेरे भाई के हैं तो कहेंगे हो अफलूस फी आखी। हो अफलूस मतलब वह पैसे, फी मतलब है, आखी मतलब मेरे भाई के, आखी मतलब मेरे भाई के। देखिए कोई भी हम जब लैंग्वेज बोलते हैं ना उसमें बहुत सी जगह का, के, की आता है ना, तो उसको हम उसका देखिए कोई भी हम लैंग्वेज जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सी जगह पे का, के, की आता है, तो हर जगह पे हर चीज का मतलब नहीं लगाया जाता, हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, किताबों के अंदर आप देखेंगे तो जो किताब के लैंग्वेज हैं या गूगल के, तो उसमें अल्फाज आ जाते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलचाल की जुबान में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि वह पैसे मेरे भाई के हैं तो के लिए इसमें कोई अल्फाज नहीं है, बस हुआ मतलब वह, फलूस मतलब पैसे, फी मतलब है, अखी मतलब मेरे भाई। वह पैसे मेरे भाई हैं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन वो पैसे मेरे भाई के, पैसे तो भाई नहीं हो सकते ना, वो भाई के हो सकते हैं, इसलिए कहेंगे हो अफलूस फी अखी। मैं बैंक जा रहा हूं, मैं बैंक जा रहा हूं तो कहेंगे अनारोह बैंक, अनारोह बैंक। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूं, बैंक का मतलब बैंक होता है, तो अनारोह बैंक यानी मैं बैंक जा रहा हूं। पैसे छोड़ने या पैसे भेजने दोनों बातें हो सकती है। पैसे छोड़ने या पैसे भेजने दोनों सेम है तो कहेंगे वद्दी फलूस या इरसल फलूस। वद्दी फलूस यानी पैसे भेजने, इरसल फलूस यानी पैसे भेजने। मेरे घर पैसों की जरूरत है, मेरे घर पैसों की जरूरत है तो कहेंगे अहताज फलूस इंदी बेत। अहताज फलूस इंदी बेत। ऐसा अहताज का मतलब होता है जरूरत, फलूस का मतलब पैसे, इंदी का मतलब होता है मेरे और बेत का मतलब घर। तो अहताज फलूस इंदी बेत यानी मेरे घर पैसों की जरूरत
है। इसको बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे एहताज फलूस बेती, एहताज फलूस बेती। बेती का मतलब होता है मेरे घर या मेरा घर, फलूस का मतलब पैसा, एहताज का मतलब जरूरत। मेरे घर पैसों की जरूरत है तो कहेंगे एहताज फलूस बेती, या एहताज फलूस मंजिली। मंजिली का मतलब भी घर होता है, मेरा घर, और बेती का मतलब भी होता है मेरा घर। मुझे घर बनवाने हैं, मुझे घर बनवाने हैं कहना हो तो कहेंगे सवी तरतीब अना बेत, सवी तरतीब अना बेत, या सवी तरतीब अना मंजिल, ऐसे बोल सकते हैं। सवी तरतीब यानी बनवाने हैं, ठीक है, अना बेत यानी मुझे घर। मेरे घर की दीवारें टूट गई हैं, मेरे घर की दीवारें टूट गई हैं तो कहेंगे कसरत मंजिली जदरान, कसरत मंजिली जदरान। कसरत यानी टूट गई हैं, मंजिली यानी मेरे घर की, जदरान यानी दीवारें। मंजिली मतलब मेरा घर होता है, लेकिन जब यहाँ पे जदरान कहेंगे, मंजिली जदरान, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की आ जाएगा। मंजिली जदरान यानी मेरे घर की दीवारें। कसरत यानी टूट गई है, टूट गई है, कसर यानी टूट गया, कसरत यानी टूट गई है पहले से, ठीक है। तो कसरत मंजिली जदरान यानी मेरे घर की दीवारें टूट गई है। जदार का मतलब दीवार होता है और जदरान का मतलब दीवारें। छत से पानी टपकता है, छत से पानी टपकता है तो कहेंगे तसरीबात मोया मिन सतह, तसरीबात यानी टपकना। तसरीबात का मतलब होता है लीकेज, ठीक है। तो छत से पानी कब टपकेगा, जब छत से लीकेज होगा तभी। तो तसरीबात यानी लीकेज, मोया मिन सतह यानी पानी टपक रहा है कहाँ से, तो सतह, मिन सतह यानी छत से। छत को अरबी में सतह बोलते हैं। मेरे बच्चों का घर में रहना मुश्किल है, मेरे बच्चों का घर में रहना मुश्किल है तो कहेंगे सकन औलादी मुश्किला मंजिली, सकन औलादी, सकन यानी रहना, औलादी मेरे बच्चों की, मुश्किला यानी मुश्किल है, मंजिली, मंजिल यानी घर में, ठीक है, मंजिल यानी घर। तो कहेंगे सकन औलादी मुश्किला मंजिल, तो मतलब हो गया इसका कि मेरे घर में बच्चों का रहना मुश्किल है, या किसी का भी रहना मुश्किल है, घर वालों का रहना मुश्किल है तो भी आप चाहें तो औलादी कह सकते हैं। औलादी यानी या अहली, अहली कह सकते हैं। अहली का मतलब होता है मेरा फैमिली, ठीक है। औलादी का मतलब होता है मेरा, मेरे बच्चे। अब यहाँ पे मैंने बच्चों का लिखा है इसलिए औलादी बताया। अब कहना है मेरे घर वालों का घर में रहना मुश्किल है तो कहेंगे सकन अहली मुश्किला मंजिल, सकन अहली, सकन अहली मुश्किला मंजिल यानी मेरे घर में घर वालों का रहना मुश्किल है। मेरी सैलरी मुझे कब दोगे, मेरी सैलरी मुझे कब दोगे तो कहेंगे मीता आतीनी रातिबी, मीता आतीनी रातिबी। मीता मतलब कब, आतीनी मतलब मुझे दोगे, रातिबी यानी मेरी सैलरी। यह सारे टेबल पर रखो, अगर कहना हो कि यह सारे टेबल पर रखो तो कहेंगे हादा कुल्लो उद्दी तौला, हादा कुल्लो उद्दी तौला। देखिए हादा का मतलब यह है, कुल्लो का मतलब सब, उद्दी का मतलब देखिए एक होता है वद्दी, वद्दी का मतलब भेजना होता है, छोड़ना होता है, ठीक है। तो हो सकता है वही अल्फाज हो, उसी को लोग उद्दी बोलते हैं बहुत से लोग, तो कोई उद्दी बोलता होगा, कोई वद्दी बोलता होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कपड़ों को टेबल पर रखना होता है, कहते हैं उद्दी उद्दी उद्दी, उद्दी मतलब रखो, उद्दी तौला यानी टेबल पर रखो, ऐसे लोग बोलते हैं। तौला का मतलब टेबल होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।